नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश, आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन। संकट में फंसे एमएसएमई को 20,000 करोड़, 45 लाख एमएसएमई को राहत, 1 साल तक कर चुकाने से मुक्ति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 74,000 के पार। एक दिन में सामने आए 3,500 मामले। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 908। बक्सर में मिले 3 नए मरीज। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। 10 मई को हुई थी अस्पताल में भर्ती। बिहार में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 7। गया के शेरघाटी टीचर्स ट्रेनिंग क्वारंटीन सेंटर से 10 से ज्यादा प्रवासी मजदूर को व्यवस्था का आरोप लगाकर भागे। पुलिस की टीम ने पकड़कर फिर से सेंटर पहुंचाया। जमुई में पहला पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद खैरा थाना इलाके में युवक का घर सील। गांव के सभी रास्ते बंद। गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती। जमुई में मुंबई से लौटे 20 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए 19 लोगों का सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू। पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। राजधानी पटना में खुले कार शोरूम। ग्राहकों के इंतजार में कारोबारियों को इंतजार। ग्राहकों का कोरोना बंदी में करोड़ों का नुकसान। ट्रेन के बाद अब फ्लाइट शुरू होने की तैयारी। पटना एयरपोर्ट पर भी तैयारियां शुरू। एयरपोर्ट लाउंज के बाहर सर्किल बनाने के साथ दूसरी तैयारियां जारी। महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। 1200 की संख्या में भागलपुर पहुंचे मजदूर। फिर दूसरे प्रदेश नहीं जाने की बात दोहराई। मुंबई से भागलपुर पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में कटिहार की गर्भवती महिला ने बरौनी में दिया नवजात को जन्म। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। राजस्थान के कोटा से एक स्पेशल ट्रेन पहुंची दानापुर। छात्रों को लेकर आई ट्रेन। जांच के बाद ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। कोटा से दानापुर पहुंची ट्रेन के छात्रों के लिए मुहैया कराई गई ट्रॉली। स्टूडेंट्स के लिए किए गए इंतजाम से उठे सवाल। मजदूरों को लेकर दोहरी नीति अपना रही सरकार। मुंबई से प्रवासी श्रमिकों लेकर पहुंची ट्रेन बेतिया। 19 काउंटरों पर लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को प्रखंड मुख्यालय भेजा गया। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची ट्रेन। ट्रेन में 1136 मजदूर सवार। सभी मजदूरों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। बेतिया में नरकटियागंज गोरखपुर रेलखंड से आने वाली सभी ट्रेनों की बढ़ी सुरक्षा। लुधियाना से सीतामढ़ी जाने वाली ट्रेन की सुरक्षा चौकस। किसी भी यात्री को नहीं उतरने दिया गया। महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 1200 प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। प्रशासन ने ताली बजाकर प्रवासी कामगारों का किया स्वागत। कोटा से समस्तीपुर पहुंचे छात्र। ट्रेन से 1321 छात्र लौटे बिहार। सबसे ज्यादा समस्तीपुर के 630 छात्रों के चेहरे पर दिखी घर आने की खुशी। मध्य प्रदेश से मोतिहारी तक बस भाड़ा कर पहुंचे 32 लोग। पुलिस की ज्यादती के हुए सभी शिकार। खगड़िया में ट्रांजिट कैंप में लाए गए प्रवासी मजदूर। बाजार समिति में बना ट्रांजिट कैंप। खाने पीने और मेडिकल की सुविधा। बेतिया में पैदल ही प्रवासी मजदूर पहुंच रहे अपने घर। प्रवासी मजदूरों की नहीं हो रही कोई जांच। न्यूज 18 की पहल पर डीएम ने सभी को जांच के लिए भेजा। भागलपुर में प्रवासी कामगारों के पहुंचने का सिलसिला जारी। पश्चिम बंगाल से पहुंचे 300 कामगार पथ परिवहन निगम की बस से भेजा गया। पंजाब के मोहाली से कामगारों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची छपरा। ट्रेन में 800 मजदूर थे सवार। मजदूरों को बसों के जरिए भेजा गया। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से पैदल आ रहे मजदूर। रास्ते में मजदूरों पर मुसीबत ही मुसीबत। गोपालगंज में दिल्ली से मालदा और कटिहार के लिए जा रहे 2 मजदूरों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। घटना के बाद NH 28 पर अफरा तफरी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से ट्रक की छत पर बैठे थे मजदूर। तेलंगाना से बांका लौटे मजदूरों को शंभूगंज क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। भोजन की शिकायत पर हुई थी पिटाई। मजदूर का हाथ टूटने पर भी नहीं हुआ इलाज। पटना में छपाई दुकानों से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन। जल्दी से छपाई प्रतिष्ठान खोलने की मांग। कोरोना बंदी में रोजी रोटी की समस्या।
पटना में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, बैंक प्रबंधन की सराहनीय पहल, एटीएम को किया जा रहा सैनिटाइज। बाढ़ के मोकामा रेलवे कॉलोनी का चप्पा चप्पा किया गया सैनिटाइज, लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, साफ सफाई का मुकम्मल प्रबंध। हाजीपुर के चौक सब्जी बाजार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया जांच अभियान, मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए सब्जी विक्रेताओं की जांच, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों का लिया गया सैंपल। कटिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ जिला प्रशासन सतर्क, प्रशासन के साथ मेडिकल टीम, महेश्वर एकेडमी सब्जी मंडी में करीब 50 दुकानदारों की हुई जांच। भागलपुर के उल्टा पुल के नीचे लगने वाली सब्जी हाट को पुल के ऊपर लगाने के निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए फैसला। नवादा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, बैंकों में पैसे निकालने के लिए भारी भीड़, बैंक प्रबंधन भी बना लापरवाह। सासाराम में सब्जी मंडी से सब्जी लाकर मोहल्ले के लोगों को पहुंचाता है कि युवा, हर दिन सुबह शाम पिकअप वैन से लाता है सब्जी, मोहल्ले में घूम घूम कर करता है मुफ्त में वितरण। शेखपुरा में कोरोना बंदी में किसानों ने शुरू की सब्जी की ऑनलाइन बिक्री, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सब्जी की बिक्री, घरों तक पहुंचा रहे सब्जी। रोहतास के करघर में पुलिसकर्मियों का किया जा रहा थर्मल स्क्रीनिंग, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों की जा रही है जांच, स्थानीय युवा कर रहे हैं पहल। भागलपुर में खाता खुलवाने के लिए भीड़, डाकघर में लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। अररिया में कोरोना योद्धाओं पर हमला, सैनिटाइज करने वालों से बदसलूकी, शिकायत के 3 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, न्यूज 18 पर पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड स्थित तेलिहार गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, गांव जाने के सभी रास्ते सील, गांव का छात्र मिला है कोरोना पॉजिटिव। खगड़िया में भी क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कैंप की कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों ने उठाए सवाल। मुंगेर में एक महिला सहित 5 ने जीता कोरोना से जंग, 5 कोरोना पॉजिटिव को मिली अस्पताल से छुट्टी। मधुबनी में कोरोना के 4 नए मामले, 3 अहमदाबाद से आए और 1 दिल्ली से लौटा। मधुबनी में कोरोना के कुल 31 मरीज। सीतामढ़ी के डीएम ने लिया क्वारंटाइन सेंटर का जायजा, शिकायत मिलने पर डुमरा के अंचलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया, लापरवाही को लेकर कार्रवाई। किशनगंज में कोरोना ड्यूटी में तैनात अंचलाधिकारी ने तानाशाही रवैये का कार्यालय कर्मियों ने किया विरोध, बीडीओ के पास की शिकायत। सीतामढ़ी में लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में लटके ताले, आसपास की दुकानों में भी कारोबार बंद, पुनौरा धाम में रोजी रोटी की समस्या। शेखपुरा में आरएसएस ने की कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य विभाग और नर्स को किया सम्मानित, पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा। पटना में बिहार थिएटर अकादमी ने हॉकरों को किया सम्मानित, कोरोना बंदी के बीच हॉकरों के जज्बे को किया सलाम, फूलों की माला पहनाकर राशन भी दिया। भागलपुर में एसएसपी ने की साइकिलिंग, खुद साइकिल चलाकर पहुंचे स्टेशन विधि व्यवस्था का लिया जायजा। इंडिया से विदेश भेजे गए यात्री 134 यात्रियों की घर वापसी, थाईलैंड के 129, लाओस के 5 यात्री शामिल। जमुई के सभी पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत काम शुरू, काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, सैनिटाइजर और हैंड वॉश का भी इंतजाम। सीतामढ़ी में डीपीएस स्कूल के निदेशक कर रहे हैं लॉकडाउन में फंसे गरीब लोगों की मदद, डीपीएस स्कूल में 500 लोगों को मिल रहा है हर दिन भोजन, आगे भी गरीबों को जारी रहेगी मदद। कटिहार में कोरोना योद्धाओं की सलामती की दुआ, नन्हे रोजेदारों ने अल्लाह से मांगी दुआ, खान फैमिली के बच्चों की दुआ। लॉकडाउन के बीच सुपौल में हैवान पति ने शराब के नशे में धुत होकर पत्नी के चेहरे पर डाला तेजाब, पति समेत सभी घर वाले फरार, गांव वालों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन के बीच भोजपुर में खेत की जुताई के पैसे मांगने जाने पर दबंगों ने घर में घुस करके पिटाई, गांव छोड़ देने की धमकी का मामला, दहशत में पीड़ित परिवार। लॉकडाउन के बीच बेटा के रायटी से जख्मी हालत में मिला काला हिरण, रास्ता भटककर रायटी पहुंचा था काला हिरण, बेटा पुलिस ने वन विभाग को दी जानकारी। लॉकडाउन के बीच एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, सिवान और गोपालगंज का कुख्यात अपराधी बबलू प्रसाद एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, डकैती समेत गोपालगंज पेट्रोल पंप लूटकांड का अभियुक्त है बबलू प्रसाद। लॉकडाउन के बीच दानापुर के रूपसपुर में अपार्टमेंट में लाखों की चोरी, 20,000 कैश के साथ लाखों के जेवरात पर हादसा, फ्लैट के मालिक लॉकडाउन में फंसे। लॉकडाउन के बीच बेगूसराय में अपराधी बेखौफ, 2 अलग अलग इलाकों में 2 युवकों को मारी गोली, पिस्टल का मैगजीन और कारतूस बरामद। लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद में पत्नी की हत्या के आरोपी का शव बरामद, दोहरे हत्याकांड से सख्ते में इलाके के लोग।
लॉकडाउन के बीच शेखपुरा के ककराड़ गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बीच बेतिया में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर, NH 727 पर हुआ हादसा। लॉकडाउन के बीच बेगूसराय में बछवाड़ा में एक युवक की हत्या, दूसरा युवक अब तक गायब, अपराधियों की तलाश में छापेमारी। लॉकडाउन के बीच रोहतास में लॉकडाउन में भी रात के अंधेरे में बालू का अवैध कारोबार जारी, बिना चालान के बालू लादकर यूपी जा रहे ट्रक, पाली पुल से रात में गुजरते हैं सैकड़ों ट्रक। झारखंड के 15 जिलों में फैला कोरोना, लातेहार में मिला कोरोना पॉजिटिव, राज्य में मरीजों की संख्या पहुंची 173। झारखंड में कोरोना जांच में लूट की छूट, झारखंड में कोरोना जांच के लिए 4500 रुपए, बिहार में सिर्फ 2500 रुपए में जांच, स्वास्थ्य मंत्री ने साधी छुट्टी। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना के दस्तक, TMH में भर्ती हुए 2 मरीज, इलाके को किया गया सील। बेंगलुरु से 1470 मजदूर और छात्र को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची बोकारो, 15 जिलों के छात्र और मजदूर वापस लौटे। बोकारो स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद सभी को अपने अपने गृह जिले भेजा गया। गुमला लौटे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई मजदूर, ट्रकों के जरिए भी लौट रहे हैं मजदूर। 28 दिन में 1400 किलोमीटर का सफर, महाराष्ट्र से पैदल पहुंचे मजदूर चतरा। गुमला में कोरोना योद्धाओं के लिए भव्य कार्यक्रम, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सम्मानित, सफाई कर्मियों में दिखा उत्साह। गुमला में हर ग्रामीण तक मास्क पहुंचाने का अभियान, प्रवासी मजदूरों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग ही सहारा। पाकुड़ में ग्रामीणों के बीच लॉकडाउन मनवाने को लेकर हत्या, घटना में 3 आरोपी गिरफ्तार, लॉकडाउन मनवाने को लेकर 2 गुटों में हुई थी मारपीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महापैकेज का झारखंड इंडस्ट्रीज ट्रेड एसोसिएशन ने किया स्वागत, कहा पैकेज से स्थानीय उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। तमिलनाडु में फंसी झारखंड की युवतियां, सोशल मीडिया पर डाला वीडियो, सरकार से वापस बुलाने की मांग। गुमला के विशनपुर में साप्ताहिक हाट में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मास्क भी नहीं पहन रखे थे लोगों ने। लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी जारी, रांची के कांके से मुर्शिदाबाद जाने के लिए मजदूरों का एक जत्था पैदल धुरवा की ओर निकला, बस की उम्मीद में धुरवा निकले मजदूर। कोरोना बंदी में पाकुड़ से पश्चिम बंगाल के लिए पैदल निकले सैकड़ों मजदूर, काम नहीं मिलने से थे परेशान। राज्य के तमाड़ में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, साप्ताहिक बाजार में नहीं दिखी सामाजिक दूरी। देवघर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, ग्राहक सेवा केंद्र पर उमड़ी भीड़, SP ऑफिस से कुछ ही दूरी पर भीड़। पाकुड़ के झिकरहट्टी और रामचंद्रपुर गांव में मजदूरों को घुसने से रोका, बिना जांच के गांव में घुसने की इजाजत नहीं, दूसरे राज्य से पहुंचे थे मजदूर। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद तमाड़ में दुकान खोलने का मामला आया सामने, दुकान खोलकर बैठा प्रवासी मजदूर, प्रशासन ने बंद कराया दुकान। लोहरदगा में ग्रामीणों ने दिखाई एकजुटता, गांव में किसी की नो एंट्री, विराजपुर गांव बना मिसाल। घाट जिला के चाकुलिया को किया गया सील, इलाके में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव, DC ने इलाके को किया सील, लिया जायजा। गढ़वा में कुपोषण उपचार केंद्र में सन्नाटा, इलाज के लिए नहीं आ रहे बच्चे, कोरोना के डर से पसरा सन्नाटा। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित 6 नए मरीज की हुई पुष्टि, एक साथ 6 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन सख्त। ओडिशा से गोड्डा आने वाली बस में एक प्रवासी महिला मजदूर ने बच्ची को दिया जन्म, ओडिशा में करती थी मजदूरी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। चतरा के हंटरगंज में CRPF ने जरूरतमंदों के बीच बांटे राशन, मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण। सिमडेगा में लॉकडाउन के दौरान राहगीरों को भोजन के पैकेट्स बांटे रही प्रिंस चौक दुर्गा पूजा समिति, लगातार 6 दिनों तक भूखों को कराया गया भोजन। रामगढ़ में हर्बल औषधि का लोग कर रहे उपयोग, हर्बल काढ़े से बढ़ेगा प्रतिरोधक क्षमता, डॉक्टर लोगों को कर रहे जागरूक। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 24,000 के पार, अब तक 921 लोगों की मौत, 5,125 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे। गुजरात में कोरोना के मामले 8,903, अब तक 537 लोगों की मौत, अब तक 3,286 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,639, अब तक 86 लोगों की मौत, 2,512 लोग ठीक होकर लौटे। यूपी में कोरोना से कुल 3,664 लोग संक्रमित, अब तक 82 लोगों की मौत, 1,873 लोग ठीक होकर घर गए। पंजाब में कोरोना के कुल 1,914 मामले, अब तक 32 लोगों की मौत, 171 लोग ठीक होकर गए घर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल 934 केस, अब तक 10 लोगों की मौत, श्रीनगर में लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा।
पीएम की अपील पर एमएचए ने किया अमल। सीआरपीएफ कैंटीन में बिकेंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की होगी बिक्री। गुरुग्राम में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी में प्रोडक्शन हुआ शुरू। शुरुआती तौर पर 2200 कर्मियों से शुरू किया गया मानेसर मारुति प्लांट। लॉकडाउन के 48 दिन के बाद हुई मानेसर प्लांट में प्रोडक्शन शुरू। हम सब अपने